हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन मैन माइंडसेट। दोस्तों, जब कभी भी हम अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो हमारे पास 4 से 5 मेजर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ्स, एफडीज, गोल्ड और रियल एस्टेट। और जब हम स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो हमें दो तरह के लोग दिखते हैं। एक है ट्रेडर जो शॉर्ट टर्म में पैसे कमाता है, और एक है इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म यानी 10 से 20 साल या लाइफ टाइम में ज़्यादा पैसे कमाता है। मतलब या तो आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो या तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? दोनों में से कौन सा बेहतर है? दोनों में से कौन सा मेथड आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट देगा? और क्या आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों एक साथ कर सकते हो? तो दोस्तों, इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझना वाकई में एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, और इसलिए मेरा इस वीडियो के साथ आने का मोटिव यही है कि आप कम से कम टाइम में नॉलेज गेन करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्दी स्टार्ट कर सके और जल्दी ही अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट को समझेंगे। उसके बाद हम इन दोनों के डिटेल एक्सप्लेनेशन और डिफरेंस को समझेंगे विद एन एग्जाम्पल। और फिर थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझेंगे और ये जानेंगे कि दोनों में कितना रिस्क है और दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है। ओवरऑल दोस्तों, इतना तो गारंटीड है कि मेरे एडवाइस और इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट साइकिल में किस मेथड या किस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा जो कि डेफिनेटली आगे आपको फ्यूचर में मनी जनरेट करके देगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों यानी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में समझ लेते हैं। दोस्तों, इन जनरल ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अगर आप एक प्रोडक्ट या एसेट को बेचने के मोटिव से खरीदते हो तो उसे ट्रेडिंग कहते हैं। और रही बात ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट की, तो अगर आप या फिर कोई एक ट्रेडर जब एक कंपनी के शेयर्स को खरीद के बेचता है और उस डिफरेंस से अपना प्रॉफिट जनरेट करता है तो उसे हम शेयर मार्केट की दुनिया में स्टॉक ट्रेडर कहते हैं। दोस्तों, मार्केट में ऐसे भी ट्रेडर्स हैं जो मिनट्स, डेज, वीक्स और मंथ्स में सिक्योरिटीज़ यानी शेयर्स को बाई एंड सेल करके प्रॉफिट्स कमाते हैं। तब आप कहोगे कि जब हम इजीली एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट्स कमा सकते हैं तो सब यानी मोस्ट ऑफ द पीपल हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एडवाइस क्यों देते हैं? तो इसी चीज़ को हम आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इन्वेस्टर्स जो कंपनी के शेयर्स को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स, 20 ईयर्स या फिर लाइफ टाइम, उन्हें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कहते हैं। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द केसेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रेप्यूटेड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जैसे इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस एक्सेट्रा उनको प्रीफर करेंगे, क्योंकि ऐसे कंपनीज शॉर्ट टर्म में बेनिफिट दे या ना दे लेकिन लॉन्ग टर्म में 100% अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स एंड ग्रोथ। दोस्तों, इन शॉर्ट ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों का मेन एम स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना ही होता है। बस डिफरेंस ये है कि दोनों डिफरेंट वेज में अपना एक गोल्स को अचीव करते हैं। जैसे एक ट्रेडर का माइंडसेट होता है शॉर्ट टर्म में रिस्क लेके प्रॉफिट्स कमाना, वेराज एक इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है लॉन्ग टर्म में मिनिमल रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न्स बिल्ड करना। दोस्तों, अब सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन दोनों स्ट्रैटेजीज के मेन डिफरेंस को एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे और ये भी जानेंगे कि एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर इन दोनों रियल लाइफ में पैसा कैसे कमाते हैं। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज है। सबसे पहला है मोहन जो एक डे ट्रेडर है, दूसरा है सोहन जो एक स्विंग ट्रेडर है, और तीसरा है रोहन जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। फर्स्ट केस में है मोहन जो फुल टाइम एक्टिव ट्रेडर है। उसका माइंडसेट कुछ ऐसा है कि उसे स्मॉल अमाउंट में तो स्मॉल अमाउंट में ही सही, लेकिन हर दिन स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट्स बिल्ड करना है। दोस्तों, डे ट्रेडर्स जैसे मोहन हर दिन अपने एक्सपीरियंस से मार्केट के अप्स एंड डाउन्स यानी ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं और इनसाइडर टिप्स को ध्यान में रखते हुए वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही शेयर का प्राइस ऊपर जाता है वो उसे सेल करके उस डिफरेंस से अपना प्रॉफिट्स कमा लेते हैं। ये एक रिस्की और 50-50% गेम है दोस्तों, क्योंकि थर्ड पार्टी मूवमेंट जैसे कि किसी प्रेसिडेंट का ट्वीट अनप्रिडिक्टेबल है जो शेयर मार्केट में कुछ समय के लिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड लेके आ सकता है। दूसरे केस में सोहन जो एक स्विंग ट्रेडर है जो सेवरल वीक्स और मंथ्स में शेयर्स को ट्रेड करके प्रॉफिट्स बिल्ड करता है।
अब सोहन का माइंडसेट कुछ ऐसा है कि उसे ग्रेट कंपनीज को सिलेक्ट करके मिनिमम से मिनिमम रिस्क लेना है और एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कमाना है। अब दोस्तों सोहन ने डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की जगह उसने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इसलिए अपनाया क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में होता यह है कि दोस्तों जब आप एक ब्लू चिप कंपनी या लार्ज कैप कंपनीज को सेलेक्ट करते हो तो ऐसे कंपनीज उनके लार्ज साइज की वजह से हर साल 30 से 40% का गेन नहीं दे पाते। और इसलिए जब आप ऐसे कंपनीज के शेयर्स को साल में 2 बार ट्रेड कर लेते हो तो आपको एक साल में मिनिमम 30% का गेन जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक साल के स्टार्टिंग 6 मंथ्स में आप TCS के शेयर प्राइस को 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे या आसपास परचेस कर लेते हो और जैसे ही वो 15 to 20% का गेन दे दे तो सेल कर देते हो। और फिर ऐसे ही नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर आप इन्फोसिस के शेयर्स को इसी तरह ट्रेड कर लेते हो तो वो आपको 10 to 15 ईयर्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके देगा। यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मेन चैलेंज यही है दोस्तों कि आपको व्हाट एंड व्हेन मतलब कौन से शेयर्स में और कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए ये आपको एक्यूरेटली डिसाइड करना पड़ेगा। और इसका 90% चांसेस यही है कि आप स्टार्टिंग में लॉसेस फेस करोगे, इसलिए बेटर यही है कि आप स्मॉल अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करें और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे आप भी बाकी लोगों की तरह शेयर मार्केट से अच्छे परसेंटेज में रिटर्न्स बना पाओगे। और एक बात नोट करने की यह है दोस्तों, जब कभी भी एक ट्रेडर बाइंग एंड सेलिंग इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आए या ना आए उसे बाइंग एंड सेलिंग दोनों के टाइम पे ब्रोकरेज फीस पे करना पड़ता है। अब तीसरे केस में है रोहन जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का सोच कुछ ऐसा होता है कि उन्हें फाइनेंशियली साउंड और रिलायबल कंपनीज में इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना है ताकि वो अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ मतलब आफ्टर 40s या आफ्टर 50s में कुछ ऐसा करे जिससे उनको सबसे ज़्यादा खुशी मिले और अपने अर्ली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से उन्हें हर महीने अपने बैंक में रेगुलर इनकम भी आए। देखो फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में भी रिस्क तो होता ही है और अगर आपको एक सेफ एंड हेल्दी गेम खेलना है तो मार्केट वैल्यू कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करके होल्ड करना फॉर 10 to 20 ईयर्स या फिर लाइफ टाइम सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जिससे आपको कई सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे जैसे बोनस शेयर्स, डिविडेंड्स, स्प्लिट शेयर्स एंड एक्सेट्रा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पिछले 20 से 30 सालों में बहुत सारे लोग एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने हैं। और दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आप पैसे कमाएं या ना कमाएं लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी से और पेशेंस से आप 100% अपने फ्यूचर में अमीर बनोगे। दोस्तों इन एग्जांपल्स के जरिए आपको ये भी सीखने मिला होगा कि कोई भी ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है और इसलिए जब मार्केट में कुछ लोग बिना नॉलेज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो 90% ऑफ द टाइम वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट्स बिल्ड करने की जगह अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को समझ लेते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि सब हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एडवाइस क्यों देते हैं। और इस पार्ट के एंड में मैं आपको मेरा ओपिनियन दूंगा जिससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन दोनों स्ट्रैटेजीज में आपके लिए क्या बेटर है और क्या आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग दोनों एक साथ कर सकते हो। दोस्तों ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का कॉमन एडवांटेज है डिविडेंड इनकम जो कंपनी के प्रॉफिट से शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। और बाकी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस की हम बात करें तो सबसे पहला है माइनॉरिटी ओनरशिप। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था, जब आप एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो तब आप उस कंपनी के कुछ % से हिस्सेदार भी बन जाते हो। और तीसरा एडवांटेज है स्टॉक स्प्लिट्स। फोर्थ एडवांटेज है इजी टू बाय एंड सेल यानी आप सेकेंड्स में भी शेयर्स को खरीद के बेच सकते हो। फिफ्थ एडवांटेज है बेस्ट वे टू शेयर ऑफ इन्फ्लेशन। और लास्ट एंड बेस्ट एडवांटेज है ग्रोइंग इकोनॉमी मतलब जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो टाइम टू टाइम आप भी कंपनी के साथ ग्रो करते हो। अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इस अप्रोच के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग टेक्स टाइम। और दूसरा डिसएडवांटेज जो कि एक तरह से एडवांटेज ही है वो है टेक्स टाइम टू रिसर्च यानी अगर आपको स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट्स कमाना है तो आपको ऐसे कंपनीज चूज़ करने पड़ेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और जिनका करंट शेयर प्राइस उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो या उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से इक्वल हो। क्योंकि जब एक कंपनी का शेयर प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास स्विंग करता है तो तब उस पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन है। दोस्तों आने वाले टाइम में मैं हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर देना ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। अब ट्रेडिंग के थोड़े मेजर एडवांटेजेस हैं जैसे आप रियल टाइम में अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर कर सकते हो और आप टाइम बैरियर को भी एलिमिनेट कर सकते हो यानी आप कम से कम टाइम में पैसा कमा सकते हो।
बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में ट्रेडिंग के ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है। जैसा पहला डिसएडवांटेज है रिस्क, दूसरा है रिक्वायर्स टाइम एंड नॉलेज, मतलब बिना इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स नहीं बना सकते। तीसरा है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जैसे थर्ड पार्टी मूवमेंट्स, मैंने आपको सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था। और लास्ट डिसएडवांटेज है ब्रोकरेज फीस, मतलब आप ट्रेडिंग में पैसा कमाओ या ना कमाओ, लेकिन इतना तो पक्का है कि ब्रोकर्स तो अमीर बनेंगे ही। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस और ट्रेडिंग के इतने डिसएडवांटेजेस को देख के आपको कई सारे लोग इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करने बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क भी कम है और कंपाउंडिंग के जरिए आपके रिटर्न्स टाइम टू टाइम भी मल्टीप्लाई होते हैं। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग करना भी गलत नहीं होता, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना भी गलत नहीं होता, ETFs में इन्वेस्ट करना भी गलत नहीं होता और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना भी गलत नहीं होता। बस ये है कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मेथड सूट करते हैं और ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट साइकिल में किस मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिले। और मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो इनिशियली मतलब स्टार्टिंग स्टेज में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच को ही फॉलो करना, और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे और अच्छे से सीख जाओगे कि आपको कौन से स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो धीरे धीरे अपने बिजी लाइफ से थोड़ा टाइम निकाल के और अच्छे प्लेटफॉर्म से नॉलेज गेन करके आप छोटे अमाउंट से स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको ये मेथड बेनिफिशियल दिखा तो डेफिनेटली आप 50 to 60% ऑफ द फंड्स को इन्वेस्टिंग के लिए साइड रख के बाकी का रिमेनिंग अमाउंट का स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो। दोस्तों, जैसे बिना गाड़ी सीखे अगर आप रोड पे कार चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, वैसे ही अगर आप बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपका भी लॉस होगा। इसलिए नॉलेज, प्रॉपर रिसर्च एंड पेशेंस आर द की एलिमेंट्स टू सक्सेस इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन्हें भी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज मिल सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले एंड बिल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लाता रहूँगा। आज का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, और अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम एट वन मैन माइंडसेट। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग।